कमरे में सफे मेरे ये फैले ही रहेंगे, ख्वाब आंखों में बस तेरे ही रहेंगे, तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे, तेरे ही है, तेरे ही रहेंगे। सवाल जिंदगी के तुम जवाब हो गए हो, देखते ही देखते तुम ख्वाब हो गए हो। सोचता था भूल जाऊंगा तुझे, पर भूल भूल के तुम मेरी याद हो गए हो। काश कि तुम समझ पाते मेरे प्यार को, अपने फैसले का इख्तियार दो। मुझे लगता है स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट नहीं पाएगा। हाय गाइस, मैं बोल रही थी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बोल रही है जैसे तमिलनाडु के। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम वो लोग कैसे बोलते हैं ना अलग सा। अस्सलाम वालेकुम, हाँ अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे ही बोलती रहती है, बाप रे। कहाँ है मुस्तफा, सो रहे महाराज। चलो, hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi. and welcome to our channel, The Coffee Comfort. Okay, so oh God, let me speak. Yeah. Okay, so आज का जो वीडियो है that is going to be really fun. ये बिंदी कहाँ से मिली? से मिली। मैं भी यही ढूंढ रही थी। ओके सो आज का जो एपिसोड है आपने देख लिया होगा. सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम, एंड वो हमारा फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा जो हमने देखा है एंड वी लव्ड इट, वी एब्सोल्युटली लव्ड इट, है ना. It was like हमको बहुत ही पूरे दिन, you know, we used to wait कि हमको Yes. रात में देखना है. Yes. So we used to get very excited every single day कि हमको देखना है. Yeah, and है ना? especially it is surprising because हमको usually इस टाइप के ड्रामास पसंद नहीं आते Yeah. हैं जो थोड़े ऐसे फैमिली And सास बहू and सास everything. बहू टाइप्स जो होते हैं, बट देयर इज समथिंग इन दिस शो व्हिच इज वेरी एडिक्टिव, यू नो, Yeah. एंड बहुत अच्छा Something- लगता है, होलसम लगता है, लगता है कि देखो, है ना. There is something जो point out नहीं कर सकते कि उसमें But- क्या अच्छा हाँ, है. exactly. But there's बहुत अच्छी फीलिंग है, कुछ तो भी बहुत ही मैजिकल है. ऑफ कोर्स उनकी Yeah. केमिस्ट्री है, Yeah. दैट इज द बेस्ट, एंड उसके लिए मैंने कितना वेट किया कि प्लीज ऐसे सिर्फ एपिसोड्स वो ही लेके part आओ चाहिए. उन पे फोकस हो पूरा. बट बहुत देर बाद आए, बट आए जरूर. देर आए दुरुस्त आए. बट And- देन फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो बहुत काम उनके पास से जो बहुत बट अच्छे आई लव्ड इट. उनने ना बहुत सारे गाने में अच्छे पार्ट्स निकाल दिए. उनका है ना? गाना, ये जो गाना है चल रही है तुम कहाँ पे, बहुत इट इज अच्छा है. सो गुड. मतलब लिटरली मैं सही बता रही हूँ कि जब जितने एक हफ्ते तक हमने ये शो देखा होगा, आई थिंक सिर्फ 34 एपिसोड्स हैं, तो वो रोज सुबह उठ के मैंने वो गाना सुना है, रोज शाम को मैंने वो गाना सुना, मैंने इतना वो गाना सुना है. ओ माय गॉड. हाँ अपन ने हम्म. हाँ. तो और जब हमने ना उसका स्टोरी देखी कि उस सॉन्ग के पीछे क्या उनका थॉट था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि पहले कॉन्वर्सेशन है वो सॉन्ग में. सो पहले कुछ पार्ट लड़के का है, फिर देन द गर्ल रिप्लाईज, और उसमें वो और मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल है. राइट. एंड मुझे हानिया बहुत अच्छी लगी. मैंने अभी तक उसका कोई काम Yeah. शो नहीं देखा था, कोई ड्रामा Yeah. नहीं देखा था, बट आई रियली मतलब उसने कितनी रियलिस्टिक, कितनी नेचुरल एक्टिंग की है. बहुत It was अच्छी as लगी. if कुछ सीरियल ही नहीं लगा, ऐसा लगा हाँ, था उनकी exactly. जब सीन्स आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि किसी को वीडियो कॉल करके हम उनका देख रहे हैं. मतलब इतना रियलिस्टिक लगता था कि अगर अपन किसी और को वीडियो कॉल करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, या तो भी वैसी कॉन्वर्सेशन देखेंगे. हाँ मतलब उनका मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा कि कॉन्वर्सेशन बड़ी रियल थी. बहुत रियल. मतलब इंडियन सीरियल्स में थोड़ा ऐसा होता है कि वो डायलॉग ज्यादा लगते हैं, हाँ, बट इस डायलॉग होते हैं. हाँ पर्टिकुलरली डायलॉग्स नहीं थे, हाँ. वो ऐसे थे कि हाँ बातचीत जैसे कॉन्वर्सेशन अपन कर रहे हैं वैसे ही कॉन्वर्सेशन थी. Yeah. ना ज्यादा उसको हीरो बनाया है नहीं कोई कि बनाया, भाई वो नहीं बनाया. हीरो है तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया. नॉर्मल दिखाया. और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी भी लगा, और वो पार्ट मुझे बड़े बेस्ट लगे. तो तू बता, बहुत सारा पार्ट मुझे तो वो- समझ आ गया. हाँ मतलब जब भी हानिया का जो कैरेक्टर है शर्जीना, शर्जीना नाम मेरी जुबान पे इतना चढ़ गया था जब मैंने वो देखा है. जुबान पे. हाँ जुबान पे हमारे इतना वो नाम चढ़ गया था, घर कर गया था दिल में, पता नहीं जो भी बोलता है. हाँ तो उसमें शर्जीना इज लाइक
बाद में वो जब थोड़ा चेंज हो जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा ही कोऑपरेटिव और वो बहुत ही प्यार जब उससे करने लगती है तो उसका रहता है कि तुम कहीं भी मुझे रख लो मैं वहीं रह लूंगी, मुझे झोपड़ी में रख लो, मुझे कहीं भी लेके चलो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो एज अ व्यूअर जब हम ये देखते हैं तो इट्स लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा लगता है एक्चुअली, बहुत एक्स्ट्रा लगता है कि इतना ये सब। तो मुस्तफा इज लाइक रियल बंदा, वो बोल रहा है नॉर्मली कि मैडम आप पे भूत ना उतर जाएगा 2-3 दिन में। तो वो जो रियल कन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं होता कि वो बोल रहा है तो वो भी बोल रहा है कि वो भी अपने डायलॉग हाँ, स्टार्ट कर दे रहा है exactly. कि तुम्हारे साथ तो मुझे यही जन्नत हाँ। whatever। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को पता है भाई पैसे कमाना है उनको। And, हाँ मुझे वो वाला भी बेस्ट पार्ट लगा था जब उनको घर से निकाल देते हैं दोनों को इल्जाम लगा के, और जब उसको वो कुछ लड़के छेड़ते हैं, ये बोल रहे हाँ शर्जीना को, तो वो मुस्तफा लड़बड़ लेता है, तब वैसे भी उसका दिमाग बड़ा गर्म रहता है। फिर जब बाद में वो उसको देख रही रहती है, फिर वो घर जाने को रेडी नहीं रहती अपने पेरेंट्स की कि नहीं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो वो बोलता है कि देखो मैं हीरो वीरो नहीं हूँ, इसको मैंने मार दिया, एक बार कर दिया है, पिट भी गया हूँ। हाँ, पिटा भी हूँ, एक बार कर दिया, इस बार नहीं मार पाऊंगा मैं। सो इट्स लाइक बहुत ही रियल नेचुरल दिखाया है, सो आई लव्ड इट। या बहुत ही जो भी जैसे उनको घर से निकाला तो उनको अल्टीमेटली जहाँ वो रुक पाए वो भी बहुत रियलिस्टिक था। ऐसा नहीं था कि कोई उनको सही में होटल मिल गया हो लास्ट मोमेंट पे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो होता वही हुआ। यस एंड तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? शर्जीना या और मुस्तफा? टॉप 2 दोनों है। नहीं मैं फेवरेट जानना चाहती हूँ। शर्जीना हाँ, क्योंकि वो कभी ऑफ ट्रैक नहीं गई इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हुआ हो, वो इतनी ऑफ ट्रैक नहीं गई जितना मुस्तफा चला गया था ड्यूरिंग उसकी प्रेगनेंसी के। मैं डिस्क्लेमर देने वाली थी जिन्होंने नहीं देखा है। आई थिंक देखा ही होगा जो भी ये देख रहा है। तो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, क्योंकि वो एक सीन नहीं था जिसमें उसको चक्कर आ रहे थे, उसने बोला दवाई खाई है मैं जा रहा हूँ, वो चला गया था। मुझे लगा कि ठीक है यार, मतलब बहुत उसका पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है कि उसको एक फियर है मैं लूजर ना हो जाऊं, उसको फियर है कि मेरा जो हाँ होगा उसके सामने मैं एक अच्छा उसको एक एनवायरनमेंट दे पाऊँ, सब कर पाऊँ, उसको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी थी। बट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम एंड पे क्यों दिखाया कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, कि बाद में पता चलता है कि इतने सारे जो उसने नोट्स लगाए हैं उसने वो ही नहीं देखे, उसने नहीं देखे, मतलब वो इतना ज्यादा खो गया है, तो वो मुझे थोड़ा एक्सट्रीम लगा। या इट पर देखा जाएगा क्योंकि अपन को पता है वो शो है, ठीक है, अपन को आउटसाइड पर्सपेक्टिव से ये पता है कि अच्छी एंडिंग होगी, ठीक है, बट नहीं मैं श्योर नहीं थी। नहीं मुझे लगा था, होप तो थी ना, ऐसा तो नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि रिव्यूज तो अच्छे थे। हाँ बट वो जब लास्ट टाइम नहीं मिलते हैं वहाँ बेंच पे कहीं बैठे रहते हैं रोड साइड या कुछ, तब वो चली जाती है ना, तब मुझे थोड़ा लगा था कि आई डोंट नो मे बी क्या दे रहे हैं या सीजन 2 के लिए छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा लगा था। बट अगेन उनकी एंडिंग फिर अच्छी, मतलब बहुत अच्छी होती है। मुझे मैं भूल गई, मैं बता क्यों रही थी ये सब, मैं बोल रही थी अपन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देख रहे थे ना, बट अगर देखें अगर अपनी वही सिचुएशन हो, ठीक है, और उस सिचुएशन में कोई नहीं है आपके सपोर्ट में, तो देन यू विल डू दैट जो उसने किया मुस्तफा ने, है ना। हाँ मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला बस उसका हल्का सा थोड़ा एक्सट्रीम दिखा दिया, बट वो वैसा था कि वो क्या बोलते हैं मैकेनिकली टाइप का उसका केयर कर रहा था कि हाँ तुमने दवाई खाई, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बट एक वो जो केयरिंग वाला रोमांटिक वाला फैक्टर था वो उसका पूरा चला गया था, दैट वाज, उसके लिए मुझे बड़ा बुरा लगा शर्जीना के लिए। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे अगर हो, मतलब ये तुझे कैसा लगा कि उसने जो चॉइस बनाई है मुस्तफा से शादी करने की, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड बाद में तुझे क्या लगा? दैट वाज पता वो अगर मतलब बहुत ही रियलिस्टिक था, वो उसके सामने वो आया और उसको पता था कि शादी तो होनी है। एक चीज जो मुझे ये लगी कि जो अपन ने भी डिस्कस की थी कि इन लोग इतना सोच रहे थे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, बट तो कार्ड में तो नाम अदील का होगा ना, तो मुस्तफा आ भी गया तो मतलब लोगों को शौक कैसे नहीं लगा, तब बात कैसे लगेगा, या तो दैट वाज द थिंग। बट या उसने सही डिसीजन लिया था तब भी, क्योंकि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको बस ये था कि मुझे रिस्पेक्ट बचानी है। बट मैं इसे अग्री नहीं करती उस व्यू से, कि अपन ने भी देखा ना कि आप लोगों के चक्कर में लोग क्या सोचेंगे कि चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ होती गई है ना, तो फिर उसको she found her love, then it was okay, but otherwise अगर
हाँ, किसी और डायरेक्शन yeah. में चला जाता तो Yeah. सो दैट True. But what is your favorite scene? Like जो अभी तक याद है सबसे प्यारा सीन जो लगा है अभी तक? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने इतने एडिट्स देखे हैं बाय द वे इनके, इतने एडिट्स देख लिए मैंने कि अब मेरे दिमाग में इतने वही बहुत सारे आ रहे हैं। बट मेरा जो है हाँ। वो है वो बारिश वाला। हाँ, वो मेरा फेवरेट अच्छा सीन था, है। बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ। बट जो लास्ट वाला भी था ना, जिसमें लोग That is- बेंच पे बैठ के बात करते हैं, वो भी था क्योंकि पता क्या, जैसे तू बोल रही थी ना कि वो लास्ट में बेंच पे उन लोग का दिखाया था कि वो चली गई थी छोड़ के, बट इट वाज हर ओनली जो उस घर में वापस गई। नहीं जाती तो मुस्तफा तो अलग ही जोन में था। उसको छोड़ना था इसलिए नहीं गई थी वो बस वो प्यार तो करती थी और वो भी हाँ, प्यार तो करता उसने ही था। गिव अप नहीं किया ना। हाँ, दोनों ने गिव अप नहीं किया था। मुस्तफा ने जब भी कर दिया था, उसको लगा था गई है तो। हाँ, वो मुझे थोड़ा लगा था हाँ। सरप्राइजिंग कि ये ऐसे क्यों सोच रहा है कि नहीं आएगी, उसको लगा क्या हो गई, रहा बट है। वो मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो उस दिन वापस से रात में उसी घर में नहीं जाती तो देन तो Then that is तो डेस्टिनी ना, Yeah. किस्मत की बात है। या और what do you think about रुबाब्स कैरेक्टर? शर्जिना बोली है कि उसका फेवरेट कैरेक्टर रुबाब है। हाँ, हानिया मतलब ने हानिया बोला ने है। बोला है हाँ। कि रुबाब है। पता है उसने एक्टिंग वाइज देखे तो सही में बहुत अच्छी की है, क्योंकि अपन को कितना ज्यादा ऐसा हो जाता था ना कि यार क्या करे इसका, है ना। तो वैसे तो उसने बहुत अच्छी की है। आदिल ने अपन को कभी बार लगता था कि क्या कर रहा है थोड़ा एक्टिंग वाइज। सभी ने एक्टिंग अच्छी की है ना देखा जाए तो। बट तुमको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसमें तुमको लगता है कि हमेशा सेंसिबिलिटी थी? Of course सिद्रा। हाँ, सिद्रा। वो काफी साइडलाइन कैरेक्टर है बट बट उसको भी मेन थोड़ा सा होना चाहिए था। उसने वही वही उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू वो था जो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो जिसको सही में सही समझ में आ रहा था। तो यस यस। बट मुझे ये लगा कि जो अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से और क्या एंडिंग हो सकती थी? एंडिंग मुझे लगता है कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि सीजन 2 आना ही चाहिए। मुझे भी ये लगता है मुझे प्लीज ending नहीं सीजन लगती। 2 लेके आओ भाई ये यार। ending नहीं है क्योंकि दे लॉस्ट देयर चाइल्ड, तो वो एक स्कोप है, मेजर स्कोप है ना। एंड अगेन अदील की आपने ठीक है दिखा दिया वो जेल गया वगैरह, बट दिखाओ ना उसकी भी वो कंडीशन दिखाओ जो मुस्तफा की इतनी दिखाई है। या तो वो भी मुझे देयर इज अ लगता लॉट ऑफ स्कोप। और फिर एग्जैक्टली उन्हें क्लैरिफाई नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि जिससे उसी घर में लोग रह रहे हैं, बट उसकी वो सही में क्या जॉब कर रहा है। वो अगर वो वही जॉब कर रहा है तो देन टाइम इश्यूज कैसे आएंगे। सो मतलब बहुत सारा स्कोप है ना। बट वो Also- नोट्स दिखाए थे ना उन्होंने लास्ट में बड़े क्यूट से जिसमें वो लिख रहे हैं, तो अच्छा वो there was improvement in him also. बट ये है ना कि अगर लॉजिकली देखें तो वो कब तक उस लोकेलिटी में रह पाएंगे वो लोग, है ना। मुझे भी ये लगा था, बट आई थिंक दे विल शिफ्ट एक बार जब मुस्तफा थोड़ा, आई थिंक शर्जीना को ये चाहिए था कि वो वहाँ इसलिए रहे क्योंकि उसने उससे पुराने मुस्तफा को रिलेट करके रखा था। हाँ। तो इसलिए उसको वो घर नहीं छोड़ना था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको याद था कि पुराना वाला मुस्तफा ऐसा था तो वो ऐसे करता था। हाँ, तो वो था उसका एंगल। बट आई थिंक कि सीजन 2 अगर आता है तो डेफिनेटली वो शिफ्ट हो सकता है लेटर ऑन ग्रेजुअली दे कैन, राइट। मतलब जितना रियलिस्टिक उन्होंने दिखाया, लॉजिकल चीजें की है हमने, तो आई थिंक ये भी बहुत लॉजिकल चीज ही होगी कि अगर उनका सही में कोई बच्चा होता है देन ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं रह सकते हैं वो। तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सी चीजें ऐसी थी बैंग ऑन वाली कि हाँ यही होना चाहिए? ब्रो जो शर्जीना को उसकी मम्मी रो रो के माफी मांगने जाती है, हाँ बैंग ऑन Yeah. कर्मा किया है। ये मुझे बेस्ट लगा इनका शो का Same. कि जो कर्मा इनने किया है ना, अदील को भी Exactly. भेज दिया जेल, उसको Yeah. फोन लगवा रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, Yeah, कुछ नहीं हो रहा, yeah. फिर वो उसको ही वो करता है। तो काफी सारी चीजें उन्होंने बैंग ऑन की है। बस मुझे ये लगा जो अनफिनिश्ड था, मुझे लगा कि रुबाब की एंडिंग क्या हुई। हाँ, क्योंकि उसका उनने जो भी एंडिंग दिखाई है उसका उतना Ending दिखाई नहीं satisfaction उसकी कुछ। नहीं मिला ना हाँ। ऑडियंस को, है ना। जैसे अगले Right. का तो मुझे समझ ही नहीं है उसकी एंडिंग कुछ हुई नहीं, वो Yeah. इनकम्प्लीट ही रह गया। बिकॉज उसने भी तो कितनी बदतमीजी की थी ना हानिया लोग से, तो Right. उनका कुछ क्लोजर नहीं दिखाया। भाई इसलिए मैं बोल रही हूँ सीजन 2 लाओ यार, कम ऑन। बट और में तो बैंग ऑन क्या है कि दे डिसाइडेड उसकी मम्मी के साथ तो सारी बैंग ऑन ही चीजें होंगी। बट मतलब उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि हमको वापस उनके पेरेंट्स के साथ रहना है, बिकॉज सो दैट वाज अ बिग थिंग। यस, वो वापस जो इंडियन नहीं सीरियल्स में नहीं नहीं होता।
कि वो वापस जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत फिर स्टार्ट हो जाता है, तो Right. इसलिए उनके एपिसोड बढ़ते हैं इंडियन सीरियल्स के, मतलब खत्म ही नहीं 100 होते। 200 हजारों पता नहीं कितने हजार हैं। So they never went back. वो बहुत अच्छा था, वो भी बैंग ऑन था, है ना? एंड जो भी ज्यादा पाकिस्तानी शोज देख चुके हैं Hmm. एंड अगर जहाँ से भी हमें ऑडियंस देख रही है, सो प्लीज हमें recommendations दो कि हम Yes. नेक्स्ट कौन सा शो देखें, कौन सा ड्रामा देखें। कुछ तो मैंने recommendations सुने हैं जो मैंने भी सुना है, बट मैंने फिर उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी रिव्यूज भी सुन लिए हैं अच्छा। कि कोई बोल रहा है बहुत अच्छा है, कोई बोल रहा है बिल्कुल ही बेकार है। तो इसलिए आई एम नॉट श्योर, सो प्लीज मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में recommendations देना। All पाकिस्तानी beautiful, सूट्स beautiful. आई लव, yeah, they are very nice, very comfortable, Hmm. very nice and elegant looking. very elegant. Yeah, so that. वो जो अपन ने बात सुनी थी ना, मतलब इंटरव्यू में किसी ने बताया था कि शर्जीना ने जब जो रेंट वाले घर पे वो लोग रहते थे, हाँ, उसने मेकअप नहीं किया, मेकअप नहीं किया। so that was also a nice point to make it look Very like natural. they were financially in a very bad situation. एंड उसके पापा का कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा, मुस्तफा के, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मतलब हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर था। हाँ बाय द एंड थोड़ा ऐसा हो गया था मेरा डाइसी, Because बट he also admitted ना कि उसने मुस्तफा को हिंदी मीडियम स्कूल में डाला था और अली वो इंग्लिश और ये सब करा था हमने, he बहुत सही चीज़ है, accepted that and apologized. So So, yeah. so बहुत अच्छा लगा हमको ये शो देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड इट्स वेरी वेरी नाइस। और रिकमेंडेशंस देना, एंड अगर आपने भी नहीं देखा है ये तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको जरूर इनफ स्पॉयलर्स देखो। नहीं मिले हैं तो। Yes. एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या कमेंट डाउन योर रिकमेंडेशंस। बाय बाय।